हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है। होली के त्यौहार में रंग के साथ गुजिया का भी बहुत ही महत्व रहता है। तो चलिए आज हम लोग चाशनी वाली गुजिया बनाए जाए। ये 500 ग्राम घर के दूध से बना खोआ है। खोवे का आधा चीनी रखा जाता है इसमें, और चीनी को मिक्सी में महीन पीस लिया गया है। और एक नारियल का बुरादा मैं घर पे तैयार कर ली हूँ, और किशमिश डालिए और मेवा डालिए, जो भी आपकी इच्छा हो उसको आप डालिए। मैं नारियल का बुरादा डाली हूँ और किशमिश इसमें 50 ग्राम पड़ा है। अब खोवे में कसा हुआ नारियल का बुरादा डाल देंगे, फिर आप किशमिश डाल देंगे। अब पिसी हुई चीनी को भी इसमें डालकर हमको बराबर मिला देना है। अब हाथ की सहायता से खोवे को बराबर मिला दिया जाएगा, ये सब सामग्री खोवे में मिलकर तैयार हो जाए। अब 7 छोटी इलायची को छिलका हटाकर और उसको खलबट्टे में बारीक कूट दीजिए, उसको डाल दीजिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब भरावन तैयार हो गया है। अब चलिए मैदे में मोयन डालकर तैयार किया जाए। 1 किलो मैदे में 100 ग्राम घी का मोयन सही रहता है। घी डालकर दोनों हाथ से उसको मिलाएं मोयन को। जब मिल जाए मोयन, तब उसको परीक्षण के लिए हाथ में ले करके लड्डू की तरह से बांधें। अगर लड्डू बंध जाए तो समझिए आपका मोयन परफेक्ट है। अगर न बंधे तो थोड़ा सा मोयन और डाल दीजिए। अब मैदे को मारने के लिए गुनगुना पानी कर लीजिए। अब पानी को एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हाथ से मिलाइए। मैदा हमेशा कड़ाही मारा जाता है, गीला न हो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए धीरे धीरे मिला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मैदा मिल रहा है। इसको बहुत हल्के हाथ से मिलाया जाएगा, ऊपर से नीचे करते हुए हल्के हल्के हाथ से मिलाइए। जब मैदा मिल जाए तब इसको 1 घंटे के लिए ढक कर थाली से रख दीजिए। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। आटे को ढके 1 घंटा हो गया। अब खोल कर देखा जाए, देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हमें फिर इसे थोड़ी देर के लिए मसल कर बराबर करना है, थोड़ा मुलायम करना है। अब आटा तैयार हो गया है बेलने के लिए। अब हमें लोई लेकर इसको गोल गोल रोटी की तरह से बेलना है। अब कोई धार वाली गिलास ले लीजिए या कोई बड़ी कटोरी ले लीजिए, और रोटी बेलने के बाद उसी कटोरी से धीरे धीरे गोल गोल आकार में दबा दबा कर काटते जाइए। पहले सब पीस काट करके एक जगह इकट्ठा रख लीजिए, उससे गुजिया बनाने में बहुत आसानी रहता है। फिर एक जगह बैठकर धीरे धीरे तब सब गुजिया भर के तैयार कर लिया जाएगा। अब 1 चम्मच मैदा लेकर और उसमें 2 चम्मच पानी डालकर उसे हम पतला बना लेंगे, पेस्ट के तरह से। क्योंकि जब गुजिया हम भरेंगे तो गुजिया का मुंह खुल जाता है, इसलिए इस रोटी में किनारे किनारे पहले हम उसको लगा लेंगे उंगली की सहायता से। उसके बाद हमको इसमें मावा भरना है। अब भर के तब हम दबा देंगे। देखिए इस तरह से हम लगा रहे हैं इसे किनारे किनारे। इससे जो है मुंह खुलता नहीं है गुजिये का। नहीं तो घी में डालने के बाद जब गुजिया फूट जाता है तो सब घी बेकार हो जाता है। अब इसको ऐसा भरिए
कि कहीं इधर मावा इधर उधर न लग जाए, नहीं तो चिपकेगा नहीं और वही मुंह फट जाता है। ये सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ती है। अब देखिए धीरे धीरे अब इसको हम दबाएंगे और दबाने के बाद से इसको हम हाथ से ही इसका मुंह हम बंद कर देंगे। और हाथ से गुजिया हम कैसे हम लोग हाथ से भी गुजिया बनाते हैं, देखिए ऐसे उंगली से इसको हम बना देंगे, ऐसे ऐसे मोड़ मोड़ के एकदम रेडीमेड गुजिया की तरह से ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप भी भरिए। इसी तरह से सब गुजिये को बनाकर एक बर्तन में रख लिया जाएगा। जब सब गुजिया तैयार हो जाएगा तब उसे हम कढ़ाई के पास ले जाएंगे और कढ़ाई में घी गरम करके तब बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए सभी गुजिया बनकर तैयार हो गया है। अब कढ़ाई गरम हो गई है, उसमें हम घी डाल दिए हैं। अब घी जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब उसके बाद हमें आंच को थोड़ा धीमा करना है। और धीमा करने के बाद एक एक गुजिया उसमें डालते जाएंगे। गैस को धीमा करके ही गुजिया तलेंगे, नहीं तो गुजिया ज़्यादा लाल हो जाएगी। अब जब थोड़ा गुजिया पक जाए तब हमें पलटना है। देखिए लाल लाल गुजिया बनकर तैयार हो गई। अब इसको हमें कढ़ाई में से बाहर निकाल लेना है। 10 गुजिया को हमें चाशनी वाला बनाना है। अब कढ़ाई गरम हो गई है, उसमें 1 कटोरी चीनी हमें डालना है और 1 कटोरी पानी डाल देना है। दोनों बराबर मात्रा में रहेगा। अब उसको धीमे धीमे चलाना है। एक तार की चाशनी बनाना है। चाशनी को हमें कड़ा नहीं करना है। तो अब हमें फ्रूट कलर 1 चुटकी डाल देना है, उससे गुजिया देखने में बहुत सुंदर लगता है। अब देखिए चाशनी बनकर तैयार हो गई है और हमें अब गुजिया इसमें डालना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब चाशनी वाली गुजिया बनाएंगी तो उसमें थोड़ा सा चीनी का मात्रा भरावन में कम कर दिया जाएगा। अब गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद तब हमको गुजिया को उसमें डालना है, क्योंकि गुजिया तो मेरा ऑलरेडी तला हुआ है और उसमें ज़्यादा पक जाएगा। इसलिए बंद करके अब चीनी के चाशनी को ऊपर नीचे करते रहिए, थोड़ा सा भीन जाए उसमें चाशनी। और इस तरह से डाल डाल के बहुत ही टेस्टी गुजिया बनता है ये। एक बार आप ज़रूर बनावें। अगर मेरा गुजिया बताने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस होली के अवसर पर एक बार गुजिया ज़रूर बनाइए, खाइए, मेहमानों को खिलाइए।